फिल्म का टाइटल किंग नाम है, इसका आप समझाइए और ये इसका नाम लेने का टाइटल लेने का वजह क्या है और क्या विशेष कार्य आप दिखा रहे हैं? देखिए, कोई भी पिक्चर बनती है उसकी कोई ना कोई थीम होती है और उस थीम पर ही पिक्चर बनती है। तो ये जो समर किंग जो है समर सिंह इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये जो देसी स्टार जो समर सिंह हैं, इन्होंने फाइटर किंग के नाम से जो पिक्चर बना रहे हैं। फाइटर किंग मतलब को होता है कि किंग का भी जो किंग होता है वो फाइटर कैसे वो लड़ता है, कैसे, मेन ये है। तो उसमें जो इनके पिक्चरों में जो ये थीम है, कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे जन्मा, तो ये पिक्चरों हाँ जीवन में जो सारी चीज़ें होती हैं उसको इसमें दिखाया गया है, यही ना है। स्टार से डायरेक्टर साहब बताएंगे। आप बोलिए ना, उसमें थीम क्या है? सर जी, इसमें आपका किस प्रकार का कैसा रोल है, इसमें आपके क्या कैरेक्टर को क्या दिखाना आप चाहते हैं, क्या नया बात लेकर आएंगे? देखिए, कहानी तो हर फिल्म की कुछ ना कुछ होती है, इसकी कहानी थोड़ा अलग है और पहले से ही हम बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ चीज़ें अंदर रहनी चाहिए, जब फिल्म बन के आएगी पूरे तरीके से तब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं हाँ कैसी फिल्म बनी। जी समर जी, बात करें जो है सर आए हुए हैं कीमती समय निकाल करके भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी सिनेमा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कहीं न कहीं आज ऊंचाई पे भोजपुरी सिनेमा जा रहा है तो बहुत बड़ा योगदान है सर का, क्या कहना चाहें इनके बारे में आप? सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम है और आज सौभाग्य की बात है, हमारे लगभग लाइफ में हमको 17-18 साल हो गया इस लाइन में, पहली बार मिले और आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज इस फिल्म का मुहूर्त हुआ और सभी लोग आए हुए हैं गार्जियन के रूप में, अच्छा लग रहा है हम लोगों को और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारी भोजपुरी आगे बढ़े, भोजपुरी जितना बढ़ेगी उतना हम लोग बढ़ेंगे, तो यही कामना करते हैं। सर आपसे एक सवाल जो हमेशा कसक रहता है भोजपुरी दर्शकों को लेकर के कि भोजपुरी फिल्में सिंगल थिएटर में कहीं लगती कहीं नहीं लगती, पीवीआर या मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भोजपुरी नहीं लग पाता है, तो उसके लिए क्या पहल करना चाहिए? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब रिच फैमिली है, वो चाहते हैं भाई अच्छा सिनेमा देखें, क्योंकि भोजपुरी को लेकर के ढेर सारे विडम्बना जो कि ऐसा भोजपुरी फिल्में अब नहीं बन रही हैं, पारिवारिक बन रही है, लेकिन सिनेमा हॉल तक पहुँचने में दर्शक नहीं, थोड़ा सा कहीं से सिनेमा को लेकर के नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला जो पिक्चर हमारे मनोज तिवारी जी का बना था वो जो है नहीं लग रहा था और लीला सिनेमा में वो लगा और सुपर हिट हुआ। ऐसा नहीं है, भोजपुरी जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे कोई हो। ठीक है, हमारा कुछ बीच में गैपिंग हो गई थी और तमाम पिक्चरें बीच में बनी थी, उसके बाद फिर बंद हो गया था। लेकिन जब से हम लोगों ने प्रयास किया 1984 में हमने इसकी नींव रखने के बाद फिर इसकी प्रयास किया, प्रयास करने के बाद इतने पिक्चरें बनी हैं और इतने मेरे भोजपुरी के कलाकार हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर पिक्चर बन रही है तो भोजपुरी की बन रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सारे सरकारों ने उस पर छूट भी दे रही हैं, प्रमोशन भी कर रही हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रमोशन किया। आज जो है छोटे घर के जिनको जो है कोई ABCD मालूम नहीं था और वह जाके आज जो है इतने बड़े बड़े स्टार बन गए, इतने बड़े बड़े आज दुनिया में नाम कमाए हैं। तो यह आप देखिए, ये प्रतिभा ही है। हमारे भोजपुरी में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। जैसे उनको मौका मिला, आज जो है पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के चरम सीमा पर हैं वो। तो आज जो है बड़े बड़े स्टार जो है, जो हिंदी के और बॉलीवुड और हॉलीवुड और दुनिया के जो थे, उनसे ज़्यादा हमारे जो भोजपुरी के पिक्चर हैं वो जो हीरो हैं उनको फेल करते हैं। और आप किसी भी देखिए, किसी भी शो में देखिए कि हमारे जो भोजपुरी के स्टार हैं, हमारी माटी चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो, जो भोजपुरी माटी है, इस माटी से चल के लोगों ने कहाँ तक पहुँचे हैं। और बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जैसे और भी नाम आप किसका लो कि सारे लोग भोजपुरी में आके और यहाँ पर पिक्चरों में काम करने के लिए सब बड़े बड़े लोग जो है इसमें उनका लालायित रहते हैं। आज की स्थिति ये है, क्योंकि मार्केट जो है हिंदी और इसकी पिक्चरों की जो है मल्टीप्लेक्स में अब जो है कोई देखने नहीं जा रहा है, सब जो है मोबाइल सब घरों में जा रहा है। लेकिन तो भी भोजपुरी की पिक्चरें बन रही हैं और भोजपुरी की जो इस समय जो उसका मार्केट है वो सबसे ज़्यादा है। आपको और बताऊँ, पिक्चर की बात छोड़िए, आज चीन से लेकर पूरे दुनिया में अगर कोई मार्केटिंग का अगर जगह बचा है तो भोजपुरी क्षेत्र बचा है। सबसे ज़्यादा जो है देश में 35 करोड़ की आबादी हमारी है
तो हम लोग 33% पूरे देश में 33% की आबादी है, संख्या मेरी सबसे ज़्यादा है। अगर 5-5 रुपया हम लोग देते हैं तो इतनी बड़ी पिक्चर वो सुपरहिट हो जाती है। अन्य पिक्चरें आज चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, चाहे जितने भी लोग हैं उनकी संख्या कम है, हमारे भोजपुरी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारी जो पिक्चर बन रही है वो सबसे सुपरहिट हो रही है। सर मल्टीप्लेक्स में कब देखने भोजपुरी सिनेमा देखिए मल्टीप्लेक्स में भी लग रही हैं और बहुत से पिक्चरें हैं कि मल्टीप्लेक्स में चल रही हैं, लगी हैं और आगे भी लगेंगी। हम लोग प्रयास भी करते हैं, जहां नहीं लगता है अगर कलाकार अगर हमसे बात करता है तो वहां हम लोग लगवाते हैं, उसको प्रयास करके उसको लगवाते हैं। और ये पिक्चरें जो भी अब बन रही हैं मल्टीप्लेक्स में जा रही हैं, क्योंकि हिंदी और अन्य पिक्चरें जो उनमें फ्लॉप हो रही हैं उसमें कोई थीम नहीं है, लेकिन भोजपुरी में लोग जो है 100 रुपया 200 रुपया अपने जेब से मेहनत मजदूरी करके लेकिन तो भी जाके पिक्चर देख रहा है। अगर चल रहा है तो भोजपुरी की पिक्चरें ही चल रही हैं, बाकी और पिक्चरें सब फ्लॉप होती जा रही हैं। समर जी की बात की जाए, देसी स्टार कहा जाता है। इन्होंने जो गायकी शुरू किया, खेत खलिहान को लेके आए, समाज को लेके आए, आज भोजपुरी एल्बम का ट्रेंड चेंज हो गया और इसके लिए समर जी को क्या बधाई देना चाहेंगे? देखिए समर जी हमारे उभरते हुए कलाकार हैं और मेरी शुभकामना है, मैंने इस पिक्चर का आज जो है नारियल फोड़ा है, आज इसकी मुहूर्त किया है और मेरी शुभकामना यही है कि समर जी वो ऊंचाई पर पहुँचे जो हमारे भोजपुरी के मनोज तिवारी और हमारे निरहुआ और तमाम बड़े बड़े कलाकार गए हैं, उनसे भी आगे जाएं, ये मेरी शुभकामना है। हमारे और भी ये जो इनके साथ जो टीम है, मैं सभी टीमों को, बहुत छोटे छोटे कलाकार जो हाई स्कूल पास भी नहीं हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आज उनके पास पैसा रुपया धन इतना है कि बम्बई में बड़े बड़े कोठी बिल्डिंग वो बनवाए हुए हैं। तो ये पिक्चर इतनी हमारे जो है लोग हैं और लोग हमारे पिक्चर देखने जाते हैं। बकिया जो अन्य लोग हैं जो गैर भोजपुरी के लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है पिक्चर देखने का, इसलिए वो पिक्चरें चल नहीं रही हैं। हमारे पिक्चरें चल रही हैं हमारे, इसीलिए भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं आप समझिए कि इस समय कम से कम हजारों स्टार हैं, जबकि 84-85 में 2-4 कलाकार भी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। बात करें समर जी की, आज पूरे भारत में आर्टिस्ट की जो टॉप 20 का पायदान है उसमें 17वें नंबर पे आर्टिस्ट में है समर जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? 17वें नहीं और नंबर 1 पर आने वाले हैं। समाज से हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले अभी भी फिल्में अच्छी आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केट में ऐसे उतरे हुए हैं जो निरर्थक शब्दों का, अभद्र शब्दों का गानों में इस्तेमाल करते हैं। इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जितने भी अन्य पिक्चरें हैं बनी हैं जो अन्य भाषाओं में बनी हैं, आप समझने का आपका अर्थ जो है हमारे भोजपुरी में जो भी है, आप जो है जो बाणी आप बोलते हैं ना, हमारे बाणी में 2 अर्थ ही है। अब उसको अर्थ को आप कैसा लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। हमारे जो है नियत और हमारी बाणी, हमारी बोली, हमारी सब साफ़ है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो साफ नियत से इस्तेमाल करते हैं। समझने वाले क्या समझ रहा है अब उस पर निर्भर करता है। रामायण में भी 2 अर्थी शब्द है, कबीरदास भी लिखे हैं 2 अर्थी शब्द है, कबीरदास भी हमारे भोजपुरी के थे। तो आज हमारे तुलसीदास भी भोजपुरी के थे, आत्माराम दुबे उनके जन्मा गोंडा। तो ये सारे जितने भी लोग हैं 2 अर्थी शब्द हमारे अवधी में भी है, भोजपुरी में भी है, मैथिल में भी है। आप समझते क्या है, बात इसकी है। हमारे भोजपुरी में कोई अश्लीलता नहीं है। हाँ, लोग बात करते हैं जैसे मजाक में। अब खाने में लोग कहते हैं गांव में जाइए अपने जन्म, हम लोग जाते हैं ससुराल में, जीजा कुछ अभी खाई नहीं है, कुछ पाछे खा ले जा। तो उसका अर्थ आप क्या समझते हैं, अब आप जानिए। पाछे मतलब बाद होता है, लेकिन अब आप उसको अर्थ क्या लगाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे भोजपुरी में कोई अश्लीलता नहीं है, जो भी चल रहा है जो भी है आज सुपर। और बहुत से लोग जलन करके आज हमारे जो भोजपुरी के जितनी पिक्चरें बनी हैं उसके डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके गैर भोजपुरी के लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो इसमें काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि भोजपुरी पिक्चर हमारी या भोजपुरी लोग या भोजपुरी पूरे दुनिया में, आप ये बताइए कि भोजपुरी के अलावा पूरे दुनिया में कौन है? पूरे दुनिया में भोजपुरी के लोग हैं। आज मॉरिशस से लेके सुरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, सिंगापुर, थाईलैंड, आप जहाँ चले जाइए वहाँ भोजपुरी के आदमी 30 से लेके 60-65% तक जो है। छठ की पूजा आप देखिए, मैं शुरुआत किया 84-85 में, आज छठ की पूजा पूरे दुनिया में फैला हुआ है। जब ये पता चला कि ये सूर्य भगवान की पूजा है तो पूरे दुनिया उनकी पूजा करे। ऑस्ट्रेलिया जहाँ बर्फ़ जम गया था वहाँ भी छठ की पूजा हो रही है। तो यह संस्कृति जो भोजपुरी की संस्कृति है पूरे इंडिया नहीं, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, जबकि ये इसको क्षेत्रीय भाषा माना गया था। आप समझिए कितना हम लोग आगे बढ़े हैं। ये क्षेत्रीय भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा हम लोग बना दिए हैं। ओके, धन्यवाद।
यामिनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आए अपना कीमती समय निकाल करके मुहूर्त में आप सबका आशीर्वाद बधाई देने के लिए। पहले तो सर को मेरी तरफ से प्रणाम। और अपना बड़े हैं आप, और आपने बहुत अपना कीमती वक्त हम लोग को दिया, अपना आशीर्वाद दिया। बस अब आप और आशीर्वाद दीजिए। और आपने जितनी बातें कही, काफ़ी मतलब मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है भोजपुरी में आए, 2 साल ही हुए हैं, लेकिन 2 साल में पहली बार कह सकती हूँ कि किसी ने भोजपुरी के लिए इतना पॉजिटिव बोला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और अब मैं भोजपुरी की नहीं हूँ, मैं बॉर्न पुणे बॉटअप लखनऊ हूँ। भोजपुरी नहीं जानती थी शब्द, मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर, और मैंने अपना करियर यहीं पे दे दिया। लेकिन अभी कुछ टाइम तक ऐसा लगता था कि नहीं करना, नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपकी बात, सर की बातें सुन के अब लग रहा है कि एक नया जोश आया है कि कर सकते हैं। जब सर इतनी अच्छी सोच रख सकते हैं तो सब लोग रखेंगे। भोजपुरी सच में आपने बहुत अच्छी बातें कही सर। और हम लोग भी एक कलाकार हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपनी जो भाषा है, अपने सब फिल्म्स को, सबको अच्छी से अच्छी पूरी मेहनत करके अच्छी से अच्छी फिल्में बनाए, अच्छा कॉन्सेप्ट लाए, अच्छे गाने हों। कि आज लोग बोल भी दे रहे हैं कि दो वर्ड मतलब डबल मीनिंग हम लोग के सॉन्ग्स होते हैं, कल को वो लोग वो भी ना कह पाए, उस चीज़ की पूरी कोशिश करेंगे। बस यही कहूँगी। थैंक यू। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शक तो हमारे लिए भगवान है हमेशा से, और आज जो भी मिला है हमको उन्हीं लोगों से मिला है। तो हम तो यह चाहब कि हमेशा समर सिंह के ऊपर दोनों हाथ लगा के आशीर्वाद रहे। जो आपके गायकी से भोजपुरी एल्बम के गीतों का ट्रेंड बदला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपको कैसे ख्याल है कि कुछ अलग करना है, जो खेत खलियान और देसी मिट्टी खाटी देहाती चीज़ को लेके आना है पब्लिक के बीच में संगीत के माध्यम से? देखिए, हमने माटी पैदाइश पूर्वांचल का, तो हमने के सब पता कि खेत में का होला, जोताई कैसे होला, बुआई कैसे होला, दवाई कैसे होला। तो हमने उसी चीज़ को फिर से, जो पहले आ रहा था, कर रहे थे लोग, बीच में छोड़ दिए थे, हमने उस चीज़ को फिर से करने की कोशिश की। और लोगों ने इतना प्यार दिया कि कोई गाना 200 मिलियन, कोई 100 मिलियन जा रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं 4-4, 5-5 साल से, देख नहीं पाते हैं कि नहीं हमारे गांव का क्या हाल है, कैसे हमारे पोखरा हुई, कैसे हमारे गाय भैंस हुई हैं। तो वो सब चीज़ें उस गाने में हमने दिखाया। हमको पता भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े गाने होंगे, कम से कम 10 गाने 100 मिलियन गए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं, ये भोजपुरी को इतना मतलब ये सॉन्ग इतना बढ़ा रहा है हम लोगों को, नई जनरेशन के लोग भी कर रहे हैं उसको। तो अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है भोजपुरी में। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये गंदा है, वो है, हम कभी नहीं मानते हैं। आप बस हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमारी भोजपुरी को जितना प्यार दे रहे हैं, वही प्यार हमेशा बना रहे हैं।